हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आज हम जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट शिक्षण विधियाँ यानी टीचिंग मेथड्स के बारे में। फर्स्ट है आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। इस मेथड में बालक केंद्रित होता है यानी ये चाइल्ड सेंटर्ड होता है। और यह विधि विशिष्ट से सामान्य यानी स्पेसिफिक टू जनरल होता है, क्योंकि इसमें पहले उदाहरण पेश किए जाते हैं और उदाहरण के द्वारा हम नियम यानी रूल की ओर जाते हैं। अब जो उदाहरण होते हैं वो सरल होते हैं और इसीलिए यह सरल से जटिल की ओर होता है। उदाहरण ज्ञात होते हैं इसलिए यह ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है। उदाहरण पेश किए जाते हैं वो कॉन्क्रीट होते हैं, इसलिए यह विधि मूर्त से अमूर्त की ओर यानी कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होता है। और यह विधि बॉटम टू टॉप अप्रोच द्वारा होता है, क्योंकि सबसे पहले हम उदाहरण पेश कर रहे हैं फिर हम नियम की ओर जा रहे हैं। सेकेंड है निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। इस मेथड में टीचर सेंटर्ड होता है, क्योंकि इसमें सबसे पहले नियम पेश किए जाते हैं, उसके बाद हम उदाहरण पेश करते हैं। और यह जो नियम होता है वो सामान्य होता है, इसलिए यह सामान्य से विशिष्ट की ओर विधि होता है। जो नियम होता है वो जटिल होता है, इसलिए यह जटिल से सरल की ओर विधि है। नियम पहले दिए जाते हैं जो कि अज्ञात होता है, इसलिए यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर होता है। निगमन विधि अमूर्त से मूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट होता है, क्योंकि इसमें पहले नियम पेश किए जा रहे हैं और नियम उदाहरण तक पहुंच रहे हैं जो कि मूर्त होता है। और यह टॉप टू बॉटम अप्रोच होता है। थर्ड है विश्लेषण विधि, एनालिसिस मेथड। विश्लेषण का अर्थ होता है टुकड़ों में बांटना। जैसे यहाँ पिक्चर्स में दिखाए गए हैं, कोई एक प्रॉब्लम है, उसे सबसे पहले हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, फिर उसका हम समाधान करेंगे। तो जो विश्लेषण विधि होता है वो अज्ञात से ज्ञात की ओर होता है, अमूर्त से मूर्त की ओर होता है। फोर्थ है संश्लेषण विधि, सिंथेसिस मेथड। संश्लेषण का अर्थ होता है जोड़ना। तो प्रॉब्लम से उसे छोटे छोटे टुकड़ों में सॉल्व कर हम उसके नियम तक पहुंचते हैं। हम ज्ञात से अज्ञात की ओर जा रहे हैं, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं। नेक्स्ट है फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड। इस मेथड के द्वारा छात्रों को रिकॉर्डेड मटेरियल दिए जाते हैं और उन रिकॉर्डेड मटेरियल वीडियो हो सकते हैं और छात्र उसे अपने घरों में देखते हैं, समझते हैं और उसका एनालिसिस लाइव क्लास में डिस्कशन के द्वारा किया जाता है। तो इस मेथड में टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव होता है, क्योंकि वे अपने क्वेश्चन एक दूसरे से पूछते हैं और उसका समाधान किया जाता है। फिफ्थ है खोज विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड। और यह विधि का प्रतिपादन H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था और इस विधि में हम अनुमान के द्वारा खोजते हैं। इसमें सेल्फ डिस्कवर अप्रोच किया जाता है और इस खोज विधि के द्वारा बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। इसमें सबसे पहले समस्या दिए जाते हैं और समस्या का पहचान किया जाता है और उसके बाद उसे अवलोकन या प्रयोग द्वारा हम समस्या के समाधान तक पहुंचते हैं। सिक्स्थ है प्रोजेक्ट विधि, या इसे योजना या परियोजना विधि भी बोला जाता है और जिसका प्रतिपादन W.H. किलपैट्रिक के द्वारा किया गया था। और प्रोजेक्ट विधि उद्देश्य पूर्ण गतिविधि होता है, क्योंकि इसमें परिस्थिति दिए जाते हैं और परिस्थिति का पहचान कर बच्चा उसका उद्देश्य तैयार करता है और उद्देश्य तैयार करने के बाद उसका योजना बनाता है और उसका क्रियान्वयन करता है और उसके बाद उसका मूल्यांकन करता है और उसे रिकॉर्ड करता है। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट विधि में शिक्षण प्रक्रिया पूरी की जाती है। सेवेंथ है खेल विधि, प्ले वे मेथड। और इस विधि के प्रवर्तक हैं प्रॉबेल और यह पूर्ण रूप से बाल केंद्रित होता है, क्योंकि बालक इसमें खेल खेल में सीखता है और यह प्रक्रिया स्वाभाविक होता है। इसमें बच्चा बिना तनाव के स्वाभाविक रूप से सीखता है। एक है व्याख्यान विधि, डिस्कशन मेथड। और यह पूर्ण रूप से शिक्षक केंद्रित यानी टीचर सेंटर्ड होता है, क्योंकि
इस विधि में टीचर क्लासरूम में अपने लेक्चर के द्वारा व्याख्या करता है और छात्र उसे निष्क्रिय रूप से सिर्फ सुनते हैं, तो यह व्याख्यान विधि मौखिक होता है। समस्या समाधान विधि यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, और इस विधि में बालक अपनी अवधारणा का निर्माण करता है, अपने अनुभव या फिर जो भी ऑब्जर्वेशन कर रहा है, जो भी अवलोकन कर रहा है, उसके द्वारा वो अवधारणा का निर्माण करता है। और जो खोज कैसे खोजना है, खोज विधि को यह सीखता है, क्योंकि उसको समस्या दी जाते हैं और समस्या का वो समाधान करता है। 10th है मोंटेसरी विधि, और इस विधि का प्रतिपादन डॉक्टर मारिया मोंटेसरी के द्वारा किया गया था। और यह विधि स्वनिर्देशित विधि होता है, क्योंकि इसमें बालक पर डायरेक्टेड होते हैं, और यह विधि सहयोगात्मक रूप से होता है, और यह प्रत्यक्ष विधि है, यानी ये हैंड्स ऑन एक्टिविटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बालक इसमें एक्टिव होता है अपने हैंड्स के द्वारा। जैसे उसके सामने बहुत सारे ब्लॉक्स बिखेरे पड़े हैं और उन ब्लॉक्स को वो शेप, कलर या डिफरेंट गुण के आधार पर उसे अरेंज कर रहा है, तो इस तरीके से इस विधि में बालक प्रत्यक्ष रूप से हैंड्स ऑन एक्टिविटी करता है और इस तरह से सेल्फ डायरेक्टेड होता है। आई होप फ्रेंड्स ये सारी टीचिंग मेथड्स के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।